गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था न्यू किंगडम्स एडी 700 टू एडी 1200। नाउ कम टू द पॉइंट रिकॉग्नाइजिंग सोर्स। वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड फॉर आल दुर्नी एंड अकाउंट्स किताब उल हिंद। जो इस पीरियड के बारे में 700 टू 1200 इस पीरियड के बारे में जो जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें अलबुर्निस और किताब उल हिंद ने दी है, इन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इन किताब उल हिंद बुर्नी मेंशंस सम संस्कृत टर्म्स फॉर जोडियक साइन, प्लैनेट्स, मंथ्स एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज। बुर्नी ने और कुतुब उल हिंद ने हमें संस्कृत जोडियक साइंस वो होते हैं जो जैसे ये हमारी राशियाँ होती हैं वृश्चिक, वृष, सिंह, इनके बारे में बताया। प्लानेट, मंथ्स एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज के बारे में इन्होंने हमें नॉलेज दिया है। महमूद गोरी टुवार्ड्स द एंड ऑफ 12th century AD, महमूद गोरी रूल ऑफ ए स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान अटैक्ड इंडिया विद द इंटेंशंस ऑफ कॉन्करिंग इंडिया। महमूद गोरी टुवार्ड द एंड, जैसे जैसे ही 12th century का एंड आया, महमूद गोरी अफगानिस्तान का शासक था, उसने क्या किया, इंडिया पे अटैक किया। किस लिए? कॉन्करीज, इंटेंशंस कॉन्करीज मीन्स उसने इंडिया के धन को लूटने के उद्देश्य से इंडिया पे आक्रमण किया। इन 1175 ही इन्वेड मुल्तान एंड कैप्चर इट, उसने मुल्तान पे, इंडिया के मुल्तान पे आक्रमण किया और उसको पकड़ लिया। देन ही मूव्ड ऑन द कैप्चर लाहौर, सिंध एंड पंजाब। मुल्तान को, दिल्ली के मुल्तान को पकड़ने के बाद उसने लाहौर, सिंध और पंजाब की तरफ आक्रमण कर दिया और उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। इन 1191 ही अटैक्ड पृथ्वीराज चौहान द राजपूत रूलर्स ऑफ इंडिया। 1191 में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया जो उस टाइम पे दिल्ली का शासक था। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज डिफीटेड गोरी इन AD 1192। गोरी रिटर्न्ड विद ए बिगर आर्मी एंड डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेटल बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल में जो तराइन में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। बट सेकंड टाइम, एक साल बाद ही 1192 में गोरी ने दोबारा आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पे। इस टाइम पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, हार हुई, और ये क्या था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन था। He then went on the defeat जयचंद of कनौज, ending the Rajputs rule in North India। पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद ही राजपूत जो रूलर थे नॉर्थ इंडिया में, उनका शासन का क्या हो गया, एंड हो गया, समाप्त हो गए। गोरी अपॉइंटेड कुतुब उल दीन ऐबक हिज गवर्नर एंड लेफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्दर कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिम। गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का गवर्नर बना दिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे छोड़ के, कुतुबुद्दीन ऐबक पे छोड़ के वहाँ से चला गया। दो मोहम्मद ऑफ गजनी वाज ए ग्रेट मिलिट्री लीडर, मोहम्मद गोरी इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। इसलिए मोहम्मद गोरी क्या है, मोहम्मद गोरी के पास एक ग्रेट मिलिट्री थी, ग्रेट मिलिट्री का लीडर था वो। मोहम्मद गोरी ने यह माना कि जो मुस्लिम एम्पायर है, वो इंडिया में जो मुस्लिम एम्पायर खड़ा किया था वो मोहम्मद गोरी ने ही खड़ा किया था। गजनी इन्वेडेड इंडिया ओनली विद द मोटिव ऑफ प्लंडरिंग इट्स वेल्थ। जो गजनी है, मोहम्मद गजनी है, उसने इन्वेडेड इंडिया, इंडिया को लूटना शुरू किया। किस मोटिवेशन से? कि उसकी वेल्थ की मोटिवेशन से। उसने सुन रखा था कि इंडिया में बहुत सारा धन है, जिसे पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस उद्देश्य से वो इंडिया आया और उसने उसको वहाँ का धन के लूटने की इच्छा से उनके राजाओं पे आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी annexed the conquered territories of his own empire, making his conquest permanent and laid the foundation of empire। जो मोहम्मद गोरी ने धन इंडिया से लूटा या जिस भी रीजन्स में वो गया, जिस भी देश में वो गया, वो उनको लूटता चला गया। उस धन से उसने क्या किया, एक अपना एम्पायर खड़ा कर दिया और वह सफल रहा एक परमानेंट एम्पायर को बनाने में। मीन्स उसने खुद का एक एम्पायर बना लिया।
आफ्टर गोरी डेथ, गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ सुल्तान। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया दिल्ली का, और वो दिल्ली का क्या बन गया, शासक बन गया। द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ तुर्क्स वर, कि ये तुर्क के लोग थे जो, ये क्या कारण था कि इंडिया पे इन्होंने राज कर लिया, इंडिया के जो राजा थे इनको हरा दिया। फर्स्ट है, राजपूत चीफ फेल्ड टू यूनाइट इन कीपिंग द तुर्क्स फोर्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। तब तुर्क के लोगों ने आक्रमण किया, जो इंडिया के लोग थे उनमें यूनिटी की कमी थी, उनमें एकता की कमी थी, वो एकजुट होकर इन लोगों को रोक नहीं पाए, इसलिए तुर्क लोग क्या कर गए, एंटर कर गए इंडिया में। तुर्किश आर्मी वाज बेटर ऑर्गेनाइज्ड, जो तुर्क की आर्मी थी वो राजपूत की आर्मी के कंपैरिजन में अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की गई थी। तुर्किश फोर्स हैड स्विफ्ट horses which gave them an advantage over the elephants in the army of Indian rulers। तुर्क के पास स्विफ्ट horses, इतनी तेज गति के horses थे जो एक एलिफेंट की कंपैरिजन में उनका horses बहुत तेज था। एडवांटेज मीन्स एलिफेंट की कंपैरिजन में वो बहुत तेज था, इंडियन आर्मी रूलर जो इंडियन आर्मी के पास थे। ठीक है, ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटे।